हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम आप लोगों के लिए एमएसबीटी एटीआईएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे थे, और इसका ऑलरेडी जो है कि एक वीडियो बना चुके हैं। इसका ये फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इमरजेंसी एक्शन प्लान के टॉपिक का दूसरा वीडियो है। तो अगर आपका एडीआईएस का एग्जाम है और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा तैयारी हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा से इस ऑब्जेक्टिव को देख ले, क्योंकि ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो केमिकल सेफ्टी, केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एडीआईएस का और भी सब्जेक्ट का जो है कि ऑब्जेक्टिव जो है मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। आप मेरे चैनल के रियलिटी एंड ड्रीम के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और एडीआईएस कोर्स डिटेल में जाइए, और वहां से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए चैप्टर वन का, जैसे 1 से 10 तक का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। तो अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का कह रहा है 1 मिनट रुकिए, हमको कर्सर स्टार्ट कर लेने दीजिए। हाँ, 10 नंबर का है, ड्यूरिंग एन ऑफ साइट इमरजेंसी व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर। कह रहा है कि अगर ऑफ साइट कोई इमरजेंसी होता है, ऑफ साइट का मतलब होता है ना, जो साइट है, जो वर्क प्लेस है, उसके बाहर। जैसे कोई कंपनी है और कंपनी से बाहर कोई इमरजेंसी होता है, तो उसको हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी से बाहर क्या होगी, बगल के कंपनी में आग लग गया, कहीं क्या है हो गया जी, कहीं बम अटैक हो गया बगल के कंपनी में। तो कंपनी से बाहर अगर कोई इमरजेंसी होता है, तो उस केस में हम लोग को अपने एम्प्लॉई को, अपने प्लांट के एम्प्लॉई को क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे? डिटेल इवैक्यूएशन रूट, पर्सनल फोन नंबर, नॉट इट इज ऑफ साइट, द लेटेस्ट कंपनी प्रॉफिट। देखिए, जब बगल के कंपनी में अगर कोई इमरजेंसी होता है, तो हम लोग फोन नंबर शेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ऑफ साइट मान करके उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम अपने अपने एम्प्लॉय को बताएंगे इमरजेंसी जो है कि डिटेल इवैक्यूएशन रूट, इसको इवैक्यूएशन रूट बताएंगे। इसका आंसर जो होगा ये होगा। हम लोग बताएंगे कंपनी अपने एम्प्लॉय को कि भाई कैसे इमरजेंसी में अपने प्लांट से निकल जा रहा है, ये हम लोग इन्फॉर्मेशन देके रखेंगे कि बगल में इमरजेंसी कुछ हो रहा है और वहां से कैसे वो निकल जाएंगे, कुछ अगर अंदर आ जाता है तो हम इसका आंसर जो होगा डिटेल इवैक्यूएशन रूट। इसका आंसर क्या होगा जी? डिटेल इवैक्यूएशन रूट। अभी दूसरे वाला पे आ जाते हैं फिर। 1 मिनट। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफ साइट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान? ऑफ साइट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का की ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, उसका जो है कि उसका ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाने का क्या, जो है कि क्या तात्पर्य है? क्यों हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाते हैं? क्यों? तो इसका आंसर जो होगा, प्रोटेक्टिंग कंपनी एसेट, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉय हेल्थ, मेंटेनिंग डेली ऑपरेशन, अवॉइडिंग फाइनेंशियल लॉस। तो इसका आंसर जो होगा, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान काहे के लिए बनाते हैं जी? एम्प्लॉय को क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाते हैं। आप लोग को पता होगा इमरजेंसी प्लान का मतलब ये होता है कि वर्कर को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान हम लोग क्यों बनाते हैं? तो एम्प्लॉय को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अभी जैसे आगे हम लोग चलते हैं, which agency is often involved in coordinating off-site emergency response plan in India? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा एजेंसी है जो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान का जो कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, वो आपको क्या करता है जी? तो ऑफ साइट इमरजेंसी का जो है कोऑर्डिनेशन करता है, उसका देख रेख वही करता है। देखिए एडीएस में आप चाहे जो भी जो है एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें सिर्फ थ्योरी से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कुछ आपको आपका कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन के ले लीजिए, कह रहा है कि कौन सा ऐसा एजेंसी है जो आपका ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान के लिए कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो इस पर दिमाग लगाइए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई काम है जी? इमरजेंसी से लेना देना है नहीं है।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पैसा का लेन देन तो करना नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कहा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारी जो है इसका देखरेख करता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन ऑफ सिटी इमरजेंसी का एक प्रकार का आपदा है, तो कुछ ट्रिक भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईपीआरपी हजार्ड असेसमेंट सेक्शन। अब देखिए ईपीआरपी का मतलब होता है इमरजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है। ठीक है, वही होता है ईपीआर का, पीपी का मतलब भी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, मतलब ईपीआरपी का जो है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा बी नंबर। हम लोग असेसमेंट काहे के लिए करते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस का हम लोग, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान का हम लोग असेसमेंट क्यों करते हैं जी, तो जो भी वहां पर रिस्क है, जो भी पोटेंशियल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। उल्टा चल जा रहा है। अभी कह रहा है द पर्पस ऑफ एन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान, मतलब इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस प्लान का जो है कि पर्पस, उद्देश्य क्या होता है, हम लोग क्यों इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंश्योर एम्प्लॉई सेफ्टी एंड मिनिमाइज द डैमेज। ठीक है, एम्प्लॉई की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, पर्सनल जो है कि जो भी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट आर द टिपिकल कंटेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। तो इसका जो आंसर होगा यह कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो टिपिकल कंटेंट क्या होता है, इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर आपका होगा इमरजेंसी फोन नंबर। ठीक है, ये इसका मेन जो है कि इसमें होना चाहिए, इमरजेंसी फोन नंबर नहीं रहेगा आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर चलेंगे। इन द इन एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान व्हाट डज द कम्युनिकेशन प्लान रेफर टू। ठीक है, कह रहा है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन प्लान का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो कह रहा है हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यहाँ पे इसका मतलब है कम्युनिकेशन शब्द का जो है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान से यही तात्पर्य है कि कैसे इमरजेंसी में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, इस चीज पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा आप लोग का। कर रहे व्हाट इंडियन मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका हो जाएगा ए नंबर, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, आगे फिर होगा which Indian agency provide guidelines for इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस प्लान डेवलपमेंट। इंडियन कौन सा इंडियन एजेंसी जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के जो है कि डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चार ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये जो डिपार्टमेंट है यही जो है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के लिए गाइडलाइन देता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान
एज पर इंडियन लॉ एड्रेस टू नीड। इंडियन लॉ के अनुसार कौन सा ऐसा जो है कि टॉपिक जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में जो है कि एडेड होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर, इवैक्यूएशन प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉय डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम इमरजेंसी प्लान बनाते हैं और उसमें हम लोग इमरजेंसी से जो है कि प्लान से बाहर निकलने का तरीका ही नहीं बताते हैं, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है इन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिस्पांस प्लान व्हाट डज द टर्म इंसिडेंट कमांड सिस्टम रेफर टू। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में इंसिडेंट कमांड सिस्टम का मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर, द चैन ऑफ कमांड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो बी नंबर होगा। आगे कह रहा है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी व्हाट शुड एम्प्लॉय यूज टू सिग्नल फॉर हेल्प इफ दे आर ट्रैप्ड एंड कैन नॉट वर्बली कम्युनिकेटेड। अगर इमरजेंसी में जो है कि कोई व्यक्ति जो है अगर वो कहीं फंस जाता है, ठीक है, और वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो वो कैसे जो है कि सिग्नल देगा? ठीक है, तो कह रहा है इसका आंसर है ए रेड फ्लैग, ए स्मार्टफोन, स्मोक सिग्नल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका होगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी? सी नंबर। वो कुछ नॉइज कर करके जो है किसी तरह के नॉइज करके जो है कि वो सिग्नल दे सकता है। अब इमरजेंसी समय फ्लैग कहाँ से आएगा भाई? स्मार्टफोन कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो है वो इससे देगा। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकल कंपोनेंट ऑफ द इमरजेंसी रिस्पांस प्लान प्रिपेयरनेस। अब इसमें से जो है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का कौन ऐसा चीज जो है कि जो कंटेंट नहीं है, इसमें उसका काम नहीं है? तो देखिए, हजार मतलब इमरजेंसी से रिस्पांस संबंधित है, इम्प्लॉय कंटेंट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी संबंधित है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर ये भी संबंधित है, कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट। इमरजेंसी में जो है कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट से कोई मतलब कोई ताल्लुका नहीं रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, 25 नंबर कह रहा है इन इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपेयरनेस प्लान व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल एंड एक्सरसाइजिंग। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में जो है ऐसा क्यों जो है कि हम लोग ये करते हैं कि बार बार जो है कि हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर ड्रिल करते हैं। आप लोग फायर ड्रिल देखते होंगे, कंपनी में फायर ड्रिल होता है, तो हम लोग क्यों आखिर क्यों कराते हैं? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। क्या पता होगा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टू इंश्योर एम्प्लॉय कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कराते हैं ताकि एम्प्लॉय जो है अगर इनकेस अगर रियल में कभी इमरजेंसी हो तो उस समय सही से जो है कि वो अपना बचाव कर सके। एक तरह का हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, 26 नंबर में आ जाते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान प्रिपेयरनेस टू एम्प्लॉय। कह रहा है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो है ट्रेनिंग देने का जो है कि किसका जिम्मेदारी होता है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉय देमसेल्फ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर सी नंबर होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, उसी का जो है कि जिम्मेदारी रहता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन ही जो है आप जैसे सेफ्टी अफसर को हायर करता है और ट्रेनिंग दिलवाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्शन टेकन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, अब इमरजेंसी के समय कौन ऐसा डॉक्यूमेंट जो है, कौन ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जिसको रिकॉर्ड में हमको रखना पड़ता है, जिसका जरूरत पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, रिकॉर्ड के लिए जो है इमरजेंसी के रिकॉर्ड के लिए हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट रखते हैं? तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स लॉग, मतलब उसी में इसका रिकॉर्ड रहेगा जी। आगे हम लोग फिर चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए पोस्ट इमरजेंसी डिब्रीफाइंग और इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा
इसका जो आंसर होगा 28 नंबर का आपका, इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशन डू टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर अवेयर ऑफ द ईपीआरपी एंड इट्स कंटेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग एंड ड्रिल। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को फास्ट लेकर चलना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करने लग गए तो क्या हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा, फिर जो है कि हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आप लोग इसको बस नोट कर लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो याद रहेगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एन इमरजेंसी नोटिफिकेशन सिस्टम विद इन एन ईपीआरपी। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का जो है, इमरजेंसी का जो है कि जो नोटिफिकेशन का क्या पर्पस होता है, ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर, टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा जी, सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये सी नंबर जो है इसका आंसर है। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्लान। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्लान का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर है। क्यों हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाते हैं जी, तो ताकि जो है कि इमरजेंसी जो होने वाला है, जो उससे लॉस होने वाला है, उसको हम लोग कम कर सके, उसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, वही है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हाउ ऑफ्टन शुड ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एंड अपडेट दियर इमरजेंसी। इंडियन लॉ के अनुसार एम्प्लॉय जो है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को कितना दिन में उसको रिव्यू करना चाहिए, और कब उसमें कोई अपडेट करना चाहिए, कम से कम कितना दिन में उसको रिव्यू करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। 2 ईयर जो है कि 2 साल में जो है उसके अपने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को अपडेट करना है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हाउ ऑफ्टेन इमरजेंसी ऑन साइट प्लान शुड टेस्टेड। ठीक है, क्योंकि इंडियन लॉ के अनुसार जो है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो है कि कितने दिन में टेस्ट उसका होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। एवरी 2 ईयर में भी इसका जो है कि क्या होना चाहिए जी, टेस्ट होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हाउ ऑफ्टन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान शुड बी टेस्टेड। इसका भी जो है कि 2 नंबर होगा। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इन हजारियस केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, हजारियस केमिकल इंडस्ट्री में जो है बीसीपी का क्या जो है कि उसका प्राइमरी उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होगा सी नंबर होगा। क्या होगा जी, सी नंबर, टू इंश्योर द ऑनगोइंग ऑपरेशन एंड क्रिटिकल फंक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिस्क्लोज। इसका जो आंसर होगा ये आपका सी नंबर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच की एलिमेंट, which key element of a BCP focus on identifying the most critical business function and process। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका भी आंसर जो है बी नंबर होगा, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। कर रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए रिस्क असेसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीसीपी फॉर हजारियस केमिकल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्यों जो है रिस्क असेसमेंट करते हैं जी, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होता है। रिस्क असेसमेंट का बात कर रहा है, तो रिस्क असेसमेंट मतलब आइडेंटिफाइंग, हजार को आइडेंटिफाइंग कर, यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ ए कैस्ट्रोपिक केमिकल एस्पिल व्हाट डज बीसीपी प्रोवाइड गाइडलाइन। अगर जो है अचानक से कोई जो है विपदाकारी जो है कि कोई केमिकल जो है कि रिसाव हो जाता है, तो उस समय जो है कि कैसा गाइडेंस जो है उसके लिए क्या गाइडेंस जो है कि बीसीपी के द्वारा
दिया गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, हाउ टू कंटेन एंड मिटिगेट द स्पिल। ठीक है। कह रहा है विच रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीसीपी। ठीक है। तो जो 39 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप एग्जाम में बैठिए। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट विद इन ए बीसीपी फॉर hazardous केमिकल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा जी? सी नंबर। विच कंपोनेंट ऑफ ए बीसीपी टाइपिकली एड्रेस द नीड फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वेल बीइंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि काफी लंबा जो है कि स्लाइड बन गया है, तो थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है। कह रहा है व्हाट डज द रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव इन ए बीसीपी रेफर टू। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी नंबर। कह रहा है इन ए बीसीपी व्हाट डज द इंसिडेंट कमांडर टाइपिकली प्ले ड्यूरिंग द क्राइसिस। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं हाउ ऑफ्टन शुड ए बीसीपी इन hazardous chemical industry to be tested and update to ensure its effectiveness। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा, एनुअल बेसिस पे। ठीक है। कह रहे हैं ये जो आपका 45 नंबर है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा। कितना नंबर होगा जी? सी नंबर इसका भी। ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमको सिस्टम में दिक्कत आ रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफ साइट इमरजेंसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द इवैक्यूएशन प्रोसीजर। अगर ऑफ साइट कोई इमरजेंसी होता है तो उस समय जो है कि हमारा प्राथमिक जो है कि क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि एम्प्लॉय को कैसे बाहर जो है कि निकाल दिया जाए कम से कम समय में। ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 46 का आपका बी नंबर, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सुरक्षा यही हमारा जिम्मेदारी वहां पे होगा। ठीक है। ऑफ साइट इमरजेंसी ऑफ्टन इन्वॉल्व हजार्ड्स ऑकरेंस। ठीक है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है।